गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग MJ4 इंग्लिश के मोस्ट VVI MCQ प्रश्नों को क्लियर करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होने वाला है। मीन्स कह सकते हैं दोस्त कि ये वही MCQ क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामिनेशन में घुमा फिरा करके दिया जाता है। और इसके पहले दोस्त मैंने आपको MJ4 इंग्लिश की पूरी तैयारी करवा दी है, चाहे महासंग्राम वीडियो की बात करें चाहे वो इंपॉर्टेंट वीडियो की बात करें। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना आपको बता दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने उसको तैयारी नहीं किया होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से जा करके आप लोग MJ4 इंग्लिश की पूरी तैयारी कर सकते हो। उसके साथ साथ आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक, आगे देखिए बात करते हैं अगर इसके मोस्ट VVI MCQ क्वेश्चन का दोस्त, तो कह रहा है पहला कि हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज सटायर इन द 18th सेंचुरी। मीन्स कह रहा है ना 18वीं शताब्दी में इंग्लिश प्रोज सटायर के पिता किसको कहा जाता था? तो जोनाथन स्विफ्ट को। किसको? जोनाथन स्विफ्ट को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, कह रहा है व्हाट वाज द की लिटरली मूवमेंट ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। क्या कह रहा है? व्हाट वाज द की लिटरेरी मूवमेंट ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यू क्लासिज्म। मतलब 18वीं शताब्दी में कौन सा एक नया तरीका आया था? तो न्यू क्लासिज्म। ठीक है, आगे कह रहा दोस्त कि हु रोट द रैम्बलर। रैम्बलर किसने लिखा था? तो ये जो है ना सैमुअल जॉनसन ने लिखा था। किसने? सैमुअल जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हमारा दोस्त कि विच फ्रोज फ्रॉम डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। मीन्स 18th सेंचुरी के दौरान किस चीज़ का उदय हुआ था, या तो कह सकते हैं किस चीज़ का विकास हुआ था? तो नोबेल का। किसका? नोबेल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा दोस्त कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस्ड 18th सेंचुरी प्रोज द मोस्ट। कह रहा है ना कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो 18वीं शताब्दी में प्रोज को जो है ना क्या किया था? सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट किया था। ठीक है, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर इनलाइटमेंट। क्या हो जाएगा? इनलाइटमेंट। आगे क्या है दोस्त कि व्हाट वाज द टोन ऑफ मोस्ट 18th सेंचुरी प्रोज। मीन्स 18th सेंचुरी में जो प्रोज लिखे जाते थे उसका क्या टोन होता था? टोन मतलब तरीका क्या होता था? तो रैशनल तरीका होता था। क्या होता था? रैशनल। ठीक, आगे कह रहा है कि हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ टॉम जोन्स। टॉम जोन्स में प्रोटोगोनिस्ट कौन था? तो कौन था? टॉम जोन्स खुद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि टॉम जोन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ नॉवेल। मीन्स टॉम जोन्स जो है ना वो किस प्रकार का नॉवेल है, किस प्रकार का उपन्यास है? तो यह जो है पिकरेक्स नॉवेल है। ठीक है, क्वेश्चन 9 हमारा कह रहा है दोस्त कि द सेंट्रल थीम ऑफ टॉम जोन्स इज। टॉम जोन्स का सेंट्रल थीम क्या है? तो सेंट्रल थीम इसका है मोरालिटी एंड रियलिज्म। क्या है? मोरालिटी एंड रियलिज्म। आगे है विच लिटरेरी टेक्निक इज हाईली यूज इन टॉम जोन्स। कह रहा ना टॉम जोन्स में कौन सा ऐसा टेक्निक है जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आयरोनी। कौन सा? आयरोनी। आगे दोस्त हु एडॉप्ट टॉम जोन्स एज अ चाइल्ड। मैंने आप लोगों को कहा था कि टॉम जोन्स को जो है ना कोई अनाथ बच्चे के रूप में पाला था और अडॉप्ट किया था उसको। तो किसने किया था? स्क्वायर ऑल ऑर्थी ने किया था। ऑल ऑर्थी। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द नॉवेल टॉम जोन्स वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। मीन्स ये जो नॉवेल है टॉम जोन्स का वो सबसे पहले कब पब्लिश हुआ था? तो 1749 में। कब? 1749 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि हु इज द लव इंटरेस्ट ऑफ टॉम जोन्स। टॉम जोन्स किसमें लव इंटरेस्ट दिखाए थे? तो सोफिया वेस्टर्न। किसमें? सोफिया वेस्टर्न में। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ गॉथिक फिक्शन। गॉथिक फिक्शन के फाउंडर किसको माना जाता है? तो हॉरेस वालपोर्टे को। किसको? हॉरेस वालपोर्टे को जो है ना गॉथिक फिक्शन का
फाउंडर कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द कैसल ऑफ ऑटनाटो वाज फर्स्ट पब्लिश इन, मीन्स यह जो उपन्यास था, ये जो कहानी था, वो कब पब्लिश हुआ था? तो ये 1764 में कह रहा है। ऑटनाटो का किला का कहानी जो है वो कब पब्लिश हुआ था? तो 1764 में। आगे क्या दोस्त कि व्हाट सुपर नेचुरल इवेंट्स ओपन द कैस्टल ऑफ ऑटनाटो, ठीक है, मीन्स कह रहा है वहाँ पे कौन सा ऐसा रहस्यमयी चीज़ हुआ था, किसमें? ये कहानी में, है ना। तो आपको मैंने बताया था कि वहाँ का जो राजा था उसके बेटे के सिर पे जो है क्या हुआ था, एक बड़ा सा हेलमेट गिरा था आसमान से, ठीक है। तो ये रहस्यमयी चीज़ था। तो राइट आंसर हो जाएगा फॉलिंग हेलमेट। फिर 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द जेंट ऑफ कैस्टल ऑफ ऑटनाटो इज, मतलब ये किस फॉर्म में लिखा हुआ था? तो ये गॉथिक फिक्शन था। क्या था? गॉथिक फिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, हु इज द विलन इन द कैसल ऑफ ऑटनाटो? कैसल ऑफ ऑटनाटो में जो है ना विलन कौन था? तो वहाँ का राजा मैनफ्रेड, ठीक, जो अपने ही बेटे के पत्नी से विवाह करना चाहता है। आगे कह रहा है अ मेजर थीम इन द कैसल ऑफ ऑटनाटो इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रैनी। क्या हो जाएगा? ट्रैनी, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। कह रहा है हु रोट अ मेडिटेशन अपॉन अ ब्रूम स्टिक। मैंने आपको कहा था एक झाड़ू पर ध्यान, ठीक है, ये जो कहानी है वो किसने लिखा था? तो इसने लिखा था जोनाथन स्विफ्ट ने। किसने? जोनाथन स्विफ्ट ने इसको लिखा था। फिर कह रहा दोस्त अ मेडिटेशन अपॉन अ ब्रूम स्टिक इज अ प्रोडी ऑफ, तो ये जो है ना ये किस प्रकार का कविता है तो कहानी है? तो ये रिलीजियस सरमोन्स है। क्या है? रिलीजियस सरमोन्स, मीन्स धार्मिक चीज़ है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्त कि द स्टाइल ऑफ जोनाथन स्विफ्ट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, मीन्स जोनाथन स्विफ्ट जो है अपने कहानी को कौन से फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सैटिरिकल, मीन्स आलोचनात्मक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा हमारा कि लेटर ऑफ एडवाइस टू अ यंग पोइट यूजेस, मतलब ये जो हमारा कहानी है लेटर ऑफ एडवाइस टू अ यंग पोइट, इसमें किस चीज़ का उपयोग हुआ है? तो सार्केज्म एंड आयरोनी का, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है दोस्त कि हु इज द ऑथर ऑफ लिप्स ऑफ द पोइट। लिप्स ऑफ द पोइट जो है उसका ऑथर कौन है? तो सैमुअल जॉनसन। कौन है? सैमुअल जॉनसन। आगे कह रहा है इन लिप्स ऑफ द पोइट जॉनसन फोकस ऑन, कह रहा है ना इन लिप्स ऑफ द पोइट जो है जॉनसन किसको फोकस करते हैं? तो ड्राइडेन और मिल्टन पे जो है ना ये फोकस करते हैं, ठीक है, और उनके जीवनी के बारे में बताते हैं, उनकी अच्छाई और बुराई के बारे में बताते हैं। कौन? जॉनसन, ठीक है। आगे कह रहा है जॉनसन फ्रोज इज नॉन फॉर इट, जॉनसन का जो फ्रोज है वो किसके लिए जाना जाता है? तो बैलेंस स्टाइल केयर के लिए। किसके लिए? बैलेंस स्टाइल के लिए, ठीक है, क्योंकि वो इस प्रकार से लिखते थे, वो देखिए वो आलोचनात्मक कवि थे, ठीक है, वो आलोचना करते थे, किसी की बुराई बताते थे, किसी की भलाई बताते थे, ठीक है, मतलब सब चीज़ को मिला के बताते थे, है ना, वो बैलेंस करके बताते थे। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कह रहा है व्हाट वैल्यूज डोमिनेट सैमुअल जॉनसन क्रिएटिज्म, मीन्स कह रहा है ना कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जो सैमुअल जॉनसन के क्रिएटिज्म मीन्स आलोचनात्मक को दर्शाता है? तो न्यू क्लासिज्म वैल्यूज जो है ना इसके क्या किया था? क्रिएटिज्म को जो है डोमिनेट किया था और इसके वैल्यू को बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्विफ्ट इज नॉन फॉर हिज, स्विफ्ट को जो है ना किसके लिए जाना जाता है? तो शार्प सोशल सैटायर, ये भी क्या थे? सामाजिक आलोचनात्मक थे, है ना। फिर कह रहा है दोस्त जोनाथन स्विफ्ट बिलोंग्स टू विच कंट्री, जोनाथन स्विफ्ट जो है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये जो है सॉरी कंट्री नहीं सेंचुरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18th सेंचुरी। क्या हो जाएगा? 18th सेंचुरी। फिर 30 नंबर क्वेश्चन आपका है लिप्स ऑफ द पोइट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, कह रहा है ना कि हमारा लिप्स ऑफ द पोइट जो है इसमें किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है? तो बायोग्राफी विथ लिटरेरी क्रिटिसिज्म,
मतलब उसमें जो है ना बायोग्राफी के बारे में बताया गया, किसका, जॉन मिल्टन का और ड्राइडन का, है ना। उसके साथ साथ उसकी आलोचना भी किया गया, आलोचना मतलब उसकी बुराई और अच्छाइयों पर भी चर्चा किया गया है। तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने इसके 30 MCQ क्वेश्चन को जाना, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद आवश्यक है। और मैंने आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि मैंने इसके MJ4 और MJ5 इंग्लिश की पूरी तैयारी करवाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा होगा, मीन्स महासंग्राम वीडियो, और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको नहीं देखा होगा, तो जल्द से जल्द जाकर के देख लें। और अगर आपको इससे जुड़ी और भी कोई क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।